ऐसी ही सरकारी नौकरी की वीडियो के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो भी करें। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक नया वीडियो आज हम आपके लिए दोबारा लेके आए हैं। गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से रेगुलर वीडियोस जो आ रही हैं वो आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ रही हैं। उसी सीरीज़ में आज एक हम वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए जेके बैंक के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, आपके आने वाले टाइम में जो आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे, उसी में हमने डिसाइड किया है कि आप सबके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लाएं। यानी कि जैसे पिछला वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इस वीडियो में हम साइलॉगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न पे पेपर पे आ सकते हैं, और नया पैटर्न क्या है उस पर अलग से वीडियो आएगी। तो गाइस, इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो आप में से अगर किसी कैंडिडेट ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल करियर सक्सेस जम्मू। और गाइस, आप सभी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में माई क्लास बाय करियर सक्सेस नाम की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री पीडीएफ, फ्री करंट अफेयर, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग जो आपको एक प्रॉपर एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए होता है, डेली बेसिस पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट www.careersuccessjammu.com आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप में से अगर किसी ने ऑनलाइन कोर्सेज अभी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें कॉन्टैक्ट करिए ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए 9419145317। स्पेशल बैचेस फॉर अकाउंट असिस्टेंट, JKSSB क्लास 4 एंड JK बैंक। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, आज भी हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन साइलॉगिज्म में पूछे गए जेके बैंक 2018 में और 2014 की रिक्रूटमेंट में। गाइस देखिए क्या होगा, एक छोटी वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन बैच के माध्यम से आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ सकते हैं करियर सक्सेस के साथ। हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी है 9419145317। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपको जो भी क्वेश्चंस हमने इसमें आपको प्रोवाइड किए, हो सकता है मैं 1-2 कंक्लूजन और ऐड कर दूं, राइट। तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आप इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाएं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की। अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें से कितने आपके टोटल सही हुए वो भी आप ज़रा बताइए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखा है सम ए इज़ बी, तो आई होप कि आप सभी ने ऐसे बनाया हो। देन नो बी इज सी और सम डी इज सी। आई होप आप सबकी डायग्राम इसी लेवल पे होगी, इसी पैटर्न से बनाई होगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपने प्रिपरेशन करके रखा है अच्छे से, आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन आपको कंक्लूजन पूछा जाता है वो आप किस में चेक करते हैं, डायग्राम में। दिस इज डी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन मुझे पूछा हुआ है नो ए सी। गाइज, यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने अच्छे से तरीके से शॉर्टकट्स के साथ पढ़ा है और अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं पढ़ा। देखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको 2 बार सोचना पड़े, सीधा हम शॉर्टकट लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। चेक करिएगा, नो ए इज सी, ये रहा ए और ये रहा सी। मुझे एक चीज़ बताओ, ए और सी का नो रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। दैट मीन आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, फॉल्स। आपको मैंने सिखाया हुआ पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2, सम ए इज नॉट सी। देखिए, सबसे पहले इसने कहा सम ए इज नॉट सी, कह रहा है कुछ ए का हिस्सा सी के अंदर नहीं आने के चांसेस हैं, कुछ ए का हिस्सा सी के अंदर नहीं आ रहा, ये पूछ रहा है आपसे। तो ए का कुछ हिस्सा किस में है, बी में, और बी तो सी के अंदर नहीं आ सकता, तो क्या बन गया, सम ए इज नॉट सी। मतलब ये जो पूछ रहा है बिल्कुल सही बात कर रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, आप भी मेरे साथ मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नो डी इज ए। गाइज, आपको दूर से दिख रहा है कि डायरेक्टली आंसर क्या लगाना है इसको, फॉल्स, क्योंकि डी और ए का डायरेक्ट रिलेशन आपस में कोई है नहीं, तो हम ट्रू तो लगा नहीं सकते। बचा क्या पीछे, फॉल्स, क्योंकि अननोन है। 4th क्वेश्चन क्या है, नो सी इज बी। सी और बी का नो रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट आपके सामने है, तो क्या आंसर लगाएंगे, ट्रू। और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सम डी इज नॉट बी, कह रहा कुछ डी का हिस्सा बी के अंदर नहीं आएगा, तो डी का कुछ हिस्सा वैसे ही किस में है, सी में, और ये हिस्सा डी का बी के अंदर कभी भी नहीं आ सकता, तो क्या बन गया, सम डी इज नॉट बी। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू।
तो पेपर में खाली ट्रू फॉल्स तक सीमित नहीं रहना है, आपको अपने प्रॉपर आंसर्स का ऑप्शन भी टिक करना है। तो मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में आपके कौन कौन से कंक्लूजन ऐसे हैं जो सही थे? उसमें आप सब देखें अगर ध्यान से, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पेपर में मुझे ऑप्शन क्या टिक करना है? ओनली सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलोज। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, इस क्वेश्चन में हमने टाइप डिस्कस करनी है पॉसिबिलिटी की। गाइस देखिए, आपको अलग अलग क्वेश्चंस जितने भी पैटर्न के मिले, जितने भी टाइप के मिले, आप कोशिश करें सभी एक्सेस करें। हमारे एंड्रॉयड ऐप माई क्लास बाय करियर सक्सेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए गाइस, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, पहले आप खुद से सॉल्व करिए। सबसे पहले मेरे पास डायग्राम बिल्कुल सेम है पहले वाली, हमने सिर्फ इसमें क्या चेंजेस किए, क्वेश्चंस इसमें कौन से डाल दिए हमने, पॉसिबिलिटी के। चलिए आराम से सॉल्व करते हैं इसको, राइट। ऐसे ही डायग्राम है सभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सम ए कैन बी सी। गाइस देखिए, आपको पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट बिल्कुल आना चाहिए, तभी आपको ये कैन बी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, लिखा है सम ए कैन बी सी, कह रहे कुछ ए का हिस्सा सी के अंदर आने के चांसेस हैं। बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों आपस में दूर दूर हैं, तो डायरेक्टली क्या लगाना है हमने, ट्रू, क्योंकि आपको ए के इस एरिया की इंफॉर्मेशन है। ये जो ए का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, अननोन, इसलिए ये उसमें आ भी सकता है और नहीं भी। ये मैंने शॉर्टकट की एक्सप्लेनेशन आपको दी, राइट। दूसरा क्वेश्चन, ऑल ए कैन बी सी। गाइस देखिए, बड़े सारे बच्चे इसको ट्रू लगाएंगे, बट ये है फॉल्स। क्यों? देखिए हिंदी में इसका मीनिंग क्या हुआ, सारा ए जो एलिमेंट है सी के अंदर आ सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये आपका पूरा ए है। मैं कोशिश करता हूँ मैं दूसरे कलर का पेन आप यूज़ करूँ, ताकि आपको क्लियरली ये समझ आ जाए कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। जैसा यहाँ लिखा है ऑल ए कैन बी सी, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे आपको। ये रहा ए, सारा ए किसके अंदर आना चाहिए, सी में। देखो ये जो ए का हिस्सा था, इसमें से ये जो हिस्सा है ये किसके अंदर है, बी के अंदर। और बी और सी का क्या है, नो। इसको ध्यान से समझो, कह रहा है सारा ए किस में लेके जाना था, सी में, लेकिन इस ए में से कुछ हिस्सा इसका किसके अंदर है, बी के अंदर। इसका मतलब ये हिस्सा जो बी के अंदर आया, ये सी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि नो बन रहा है। तो जो पूरा ए था उसमें से अब हमारे पास कितना रह गया, आधा बोल सकते हो, कुछ हिस्सा। तो ये वाला तो आ सकता है, ये कुछ हिस्सा बचा ना, सारा नहीं आ सकता। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑल, सारा हिस्सा सी के अंदर नहीं आ सकता ए का, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, फॉल्स। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया, ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे और पेपर में आप अननेसेसरी क्वेश्चंस अपने गलत ना करके आएँ। तो गाइस देखिए, जैसा कि अलग अलग एग्ज़ाम्स की डेट्स भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, रेलवे एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, तो आप भी एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स भी जल्दी होंगे। इस माइंड में आप ये मत रखिए कि पता नहीं 6 महीने बाद होगा, साल बाद होगा। आप तैयारी पूरी रखिए, कोई पता नहीं आपको कब एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसलिए तैयारी रखिए पूरी अच्छे से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर। थर्ड, सम बी कैन बी सी, कह रहा कुछ बी का हिस्सा सी में आ सकता है। बड़े सारे बच्चे इसको सही करते हैं, बट आंसर इसका क्या है, फॉल्स। उसका कारण क्या है, देखिए बी और सी में क्या रिलेशन है, नो का। नो का मतलब है बी का कोई भी एलिमेंट सी के अंदर नहीं आ सकता। ये क्या बोल रहा है, कुछ बी का हिस्सा सी में आ सकता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सम, जैसे यहाँ पे सम है बी और सी का, यहाँ पे है नो। सम और नो ऑल्टरनेट होते हैं, अगर आप सम बना रहे हैं तो आप नो नहीं बना सकते, इसलिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बच्चा ऑल डी कैन बी ए, बिल्कुल सही, ट्रू। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि डी जो है एलिमेंट, इसका ए के साथ कोई कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है, तो ये उसके अंदर आ भी सकता है, नहीं भी। आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन पेपर में हमारा ऑप्शन क्या टिक करेंगे, जो हमारा फॉलो कर रहा है, ओनली ट्रू। कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। आई होप आप सभी के क्वेश्चन सही आंसर निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं, दैट मीन्स अलग अलग कंटेंट आपने पढ़ के कॉन्सेप्ट्स तो सीख लिए हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस 8 अलग अलग कंक्लूजन अभी हमने प्रैक्टिस किए,
अब हम करेंगे इस क्वेश्चन की बात। मैंने आपके लिए पहले डायग्राम इसलिए बना दी ताकि आप ये कंफ्यूज मत हो कि सर इसमें तो आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स ले ली। तो गाइज ये कहीं का फिक्स रूल नहीं है कि 3 स्टेटमेंट का ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी आनी चाहिए, राइट। तो गाइज अब हम शुरू करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस जो आपने खुद से सॉल्व करने और कमेंट में इसका आंसर लिखना है। और याद रखें, टेलीग्राम चैनल करियर सक्सेस जम्मू, यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू, एंड्रॉयड ऐप माई क्लास बाय करियर सक्सेस, ये तो आपके फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है, पहले मैं कैसे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और आप खुद कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कहाँ पे स्पीड में फ़र्क आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सम जी इज ए, जी और ए का सम दिख रहा है, डायरेक्ट फॉल्स, खत्म, राइट। सेकंड क्वेश्चन, सम ए कैन बी एफ, कुछ ए का हिस्सा एफ में आ सकता है, ये रहा ए, ये रहा एफ, बिल्कुल दूर दूर है, कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी पूछी थी तो कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये आ भी सकता है एफ के अंदर और नहीं भी, हमें पता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ऑल जी कैन बी एफ, बड़ी जल्दी आपने एक चीज़ पकड़ लेनी है क्वेश्चन में, पॉसिबिलिटी है या नॉर्मल है। बड़ी बार ऐसा होता है आप ना जनरल पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन भी नॉर्मल कंक्लूजन की तरह निकाल दोगे, वहीं आप फंस जाओगे। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऑल जी कैन बी एफ, ये रहा जी, ये रहा एफ, जी और एफ का आपस में सम बन रहा है, ऑल भी बन सकता है, सीधा ट्रू। क्यों बन सकता है, क्योंकि कुछ जी का हिस्सा, इसका मतलब क्या, देखो ना, इजी टू अंडरस्टैंड, सारा जी एफ के अंदर आना चाहिए, सारा जी अगर एफ के अंदर आना चाहिए, कुछ जी तो पहले ही एफ के अंदर है, इसका मतलब कुछ ही बचा, तो वो अननोन है, उसका आपको पता नहीं है, इसलिए वो आ भी सकता है नहीं भी, इसलिए आंसर क्या लगाया, ट्रू। फोर्थ पे चलते, सम सी इज नॉट ई, अभी जस्ट इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में भी हमने ये डिस्कस किया आपसे, सम सी इज नॉट ई, सी का कुछ हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर है, डी के अंदर, और ये ई के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि नो बन रहा है, मतलब जो इसने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि ये सम नॉट का केस है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा नो सी इज ए, और बड़े सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, मुझे बताइए ट्रू आएगा फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है नो सी इज ए, ये रहा सी और ये रहा ए किसके अंदर बैठा है, बी के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, सी का नो किसके साथ बना हुआ है, बी के साथ, और बी के अंदर भी जो आएगा वो भी क्या बनाएगा, नो, तो बी के अंदर ही कौन आया, ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब अगर मैं बोलूँ नो सी इज बी, वो भी सही है, नो सी इज ए, वो भी सही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बी की बात करूं, बी के अंदर ही कौन है, ए, तो जो जो चीज़ें आप नो का इसके साथ लगा रहे हैं वो इसके साथ भी ट्रू होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मुझे बताइए इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पेपर में क्या टिक करेंगे, ओनली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉलोज, और इसी के साथ 5 और क्वेश्चंस। टोटल आज हमने 13 कंक्लूजन्स सॉल्व किए हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सारा बेस्ड है आपका 2018 जेके बैंक की रिक्रूटमेंट और 2014 की जो रिक्रूटमेंट थी उसके ऊपर। अब इसी तरह अगला जो टाइप इसमें पेपर में आया था, लाइक ओनली ए फ्यू एटलीस्ट, इस पे अगली वीडियो आएगी। तो आपने जब तक ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से careersuccessjammu.com, एंड्रॉयड ऐप माई क्लास बाय करियर सक्सेस, और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9419145317। एग्ज़ाम्स की डेट कभी भी आ सकती हैं, आप पीछे मत रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।